गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों। आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको संस्कृत पाठ 8 धन्या मातुः महिमा का व्याकरण भाग करवाने जा रही हूँ। इकारांतानाम स्त्रीलिंग शब्दानाम रूपाणि एवं भवन्ति। इकारांत के स्त्रीलिंग के शब्द रूप इस प्रकार होते हैं। मति इकारांत शब्द है, स्त्रीलिंग। विभक्ति प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधनम। एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथमा विभक्ति मतिः मति मत्यः। द्वितीया विभक्ति मतिम मति मति। तृतीया मत्या मतिभ्यां मतिभिः। चतुर्थी मत्यै या मतये मतिभ्यां मतिभ्यः। पंचमी मत्याः या मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः। षष्ठी मत्याः या मते मत्यो मतीनां। सप्तमी मत्यां या मतौ मत्योः मतिषु। संबोधनम हे मते हे मति हे मत्यः। चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में एक वचन में आपके दो दो रूप दिए गए हैं। आप दोनों ही रूप इस तरह से लिख सकते हो, और अगर आपको एक लिखना है तो पहले वाले 4 लिखो या फिर दूसरे वाले 4 लिखो। आगे का आपको अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। ऊपर लिखतानि मति शब्दस्य रूपाणि ध्यानेन पठन्तु वदन्तु च। अभी आपने मति शब्द रूप को ध्यान से पढ़ा और बोला है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम रूपाणि एवं भवन्ति। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इस प्रकार ही होते हैं। एतानि रूपाणि अधिकृत अधोलिखित शब्दानाम यथा निर्दिष्टम रूपाणि लिखन्तु वदन्तु च। इन रूपों की सहायता से यानी मति रूप की सहायता से नीचे लिखे शब्दों के निर्देश अनुसार रूप लिखे और बोले। ऊपर लिखतानि का मतलब है ऊपर लिखे हुए शब्दा है। धृति प्रथमा विभक्ति धृति धृति धृत्याः। उन्नति द्वितीय विभक्ति उन्नतिम उन्नति उन्नतिः। कीर्ति तृतीय विभक्ति कीर्त्या कीर्तिभ्यां कीर्तिभिः। जाति चतुर्थी विभक्ति जात्यै या जातये जातिभ्यां जातिभ्यः। शक्ति पंचमी विभक्ति शक्त्या शक्तेः शक्तिभ्यां शक्तिभ्यः। प्रगति षष्ठी विभक्ति प्रगत्याः या प्रगतिः प्रगत्यो प्रगतीणाम्। उपाधि सप्तमी विभक्ति उपाध्यां या उपाधौ उपाध्यो उपाधिषु। प्रीति संबोधनम हे प्रीते हे प्रीति हे प्रीतया। तो जैसे आपने मति में चतुर्थी पंचमी षष्ठी विभक्ति में एक वचनम में दो दो रूप अभी पढ़े हुए थे, इसी तरह से मति के अनुसार यहाँ पर भी आपके दो दो रूप लिखे गए हैं। आप दोनों ही लिखें या फिर पहले वाले लिखें चारों या फिर दूसरे वाले लिखें। यहाँ पर आपका आया हुआ था षष्ठी विभक्ति बहुवचन में मति नाम ना आया था, लेकिन मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था कि यदि रा री या शा आता है तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में ना की जगह ना का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर प्रगति नाम लिखा हुआ है। तो ये जो आपने रिक्त स्थान भरे हुए हैं निर्देश के अनुसार, ये मति शब्द रूप के अनुसार लिखे गए हैं, उसकी सहायता से ये लिखे। अब है अत्र मंजूषायां कांचित पदानि दत्तानि विभक्ति अनुसारम तेषां प्रयोगम कृत्वा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतु। मंजूषा में ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों के अनुसार विभक्ति के अनुसार यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। संवाद दिया गया। मेघा अत्र का बस्ती। यहाँ कौन रहती है? कीर्ति अत्र रुचि ही बस्ती। यहाँ रुचि रहती है। मेघा सा काम नमती, वह किसे नमस्ते करती है, किसको नमस्ते करती है। कीर्ति सा मातृभूमि नमती, वह मातृभूमि को नमस्ते करती है। मेघा सा कया सह तिष्ठति, तृतीय विभक्ति लगेगी सह के साथ, वह किसके साथ बैठती है। कीर्ति सा प्रगत्या सह तिष्ठति, वह प्रगति के साथ बैठती है। मेघा सा कस्यै पुस्तकम आनयति, वह किसके लिए पुस्तक लाती है। कीर्ति सा प्रीत्यै पुस्तकम आनयति, वह प्रीति के लिए पुस्तक लाती है। मेघा सा कस्याः मित्रम अस्ति, वह किसकी मित्र है। कीर्ति सा शांत्याः मित्रम अस्ति, वह शांति की मित्र है। मेघा सा कस्यां विश्वासम करोति, वह किस पर विश्वास करती है। कीर्ति सा उन्नत्यां विश्वासम करोति,
वह उन्नति पर विश्वास करती है। मेघा सा त्वां किम वदति, वह तुम्हें क्या बोलती है। कीर्ति सा वदति, वह बोलती है, हे कीर्ति त्वं मम मित्रमसि, तुम मेरी मित्र हो। तो ये जो शब्द दिए गए हैं ये विभक्ति के अनुसार यहाँ पर भरे गए हैं और ये संवाद पूरा किया गया है। तो यह अभ्यास कार्य जो है आपको अपनी बुक पर लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।